ओके जी, आज की क्लास के अंदर जो हम काम करने जा रहे हैं वो है नैनो बनाना, जो जेमिनाई का गूगल की तरफ से एक नया मॉडल है जो इमेज जनरेशन के ऊपर यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मल्टीपल कैसे हम जनरेशन कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, मीन कि आपको कोई लिमिट की जरूरत नहीं है। मीन कि आप जितनी मर्जी चाहें और विदाउट रियलिस्ट, मतलब जो आपकी कह सकते हैं कि टोटल रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करना, नैनो बनाना से आप कर सकते हैं। चाहे वो इन्फोग्राफिक हो, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो आप अपनी इमेजेस को एडिट करना चाहें, जो मर्जी आप चाहें। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करते चलूँ कि नैनो बनाना है क्या। अगर आप गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे आपको नैनो बनाना को सर्च करेंगे। ठीक है, नैनो बनाना। ओके, तो नैनो बना प्रो बेसिकली एक नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है गूगल की तरफ से। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से, ठीक है, न्यू टैब के अंदर, तो हमारे पास जो इसकी समझ लें कि इमेज जनरेशन है। ठीक है, आप जो भी आइडियाज लेना चाहते हैं, लाइक, ठीक है, वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं कंप्लीटली। आप इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं, लोगोस बनाना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेसेस के ऊपर आप वीडियो जनरेट करना चाहते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, तो इसको मैं वन बाई वन आपको डिस्क्राइब करता चलूंगा कि गूगल के अंदर आप अगर गूगल का अकाउंट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड इसमें ये है कि आपको लिमिटेड फीचर्स, मतलब लिमिटेड इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको अनलिमिटेड बनाना सिखाऊंगा कि इसके अंदर हम कैसे इसको अनलिमिटेड बना सकते हैं। जैसे अभी हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लान इसका बाय करना पड़ता है। ठीक है, जैसे भी आपको इसकी पे करना पड़ता है, और लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा फीचर्स अनलिमिटेड दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे मंथली क्रेडिट्स मिलते हैं नैनो बनाना को यूज़ करने के लिए। उसके अगर वो क्रेडिट खत्म हो जाते हैं देन आप उसको नहीं यूज़ कर पाते और आपको नेक्स्ट एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी क्योंकि अभी यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज चेंज हुई है, मैं इसको यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से हम पाकिस्तान इन यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं। लेट मी चेक इंग्लिश, वेर इज यूनाइटेड स्टेट, इंडिया इंग्लिश। चलें इंडिया इंग्लिश कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास मेन जो चीज़ है, ठीक है, वो है कि हम इसको अनलिमिटेड यूज़ कैसे करेंगे। तो जेमिनाई ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जेमिनाई से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी गूगल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो gemini.google.com पे आता हूँ। यहाँ पे आपको नैना बनाना प्रो का आपको फीचर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट इमेजेस का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप इमेजेस जितनी भी हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडमली एक इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे बनाता है। तो जैसे कि आपके सामने ये थिंकिंग करता है, इसके बैकएंड में वो उस मॉडल को अंडरस्टैंड करता है कि ये आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, वो पूरी की पूरी इमेज आपको जनरेट करके दे देगा। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, जो पब्लिकली नहीं है। ठीक है, मैं उन लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आज की क्लास इसके ऊपर भी है, और आज कुछ हम वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेंगे, और उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके अलावा हम इसके बाद गूगल सर्च इंजन के अंदर, सर्च कंसोल्स के अंदर, ठीक है, अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करवाना सिखाऊंगा कि आपने कैसे उस वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं। प्रॉम्प्ट जमनाई के अंदर मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ, एक सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं एक नैनो बनाना के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक ज़बरदस्त टाइप की इन्फोग्राफिक इमेज जनरेट कर दी है। तो इसको अगर हम डाउनलोड करना चाहें, इसके अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हैं। नैनो बनाना है क्या, जिसमें आप अपने मॉडल को चूज़ कर सकते हैं इमेज जनरेट जनरेट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप ऐड सेल्फी भी ऐड कर सकते हैं अपनी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रांसफार्मर, मतलब इसमें कोई वाटर कलर देना चाहें, जैसे भी आपके सामने ये एक वाटर कलर इमेज है, ठीक है, इस तरह की बनाना चाहते हैं, या कुछ भी आप सोचना चाह रहे हैं भी ये चीज़ होनी चाहिए या इस तरह की इमेज होनी चाहिए, तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता चलो। यहाँ पे आप gemini.google.com के ऊपर आते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ फ्रेंड से, और इंटर करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी मेन साइट के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक इंटर प्रॉम्प्ट करता हूँ। ठीक है, एक इसमें ये क्या है कि मैं एक 10 क्लास रूम की रूल्स इसके ऊपर एक बनाना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा गाइड दो कि 10 क्लास रूल्स यहाँ पे ऐड करके दो। वो रिसर्च करके देगा, ठीक है, और उसको हम इमेज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉम्प्ट है, ये एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि इसको कैसे हमने यूज़ किया, इसका कैसे फंक्शनल किया है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको अनलिमिटेड, या अगर मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस बनाऊंगा ना, तो देन क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली हमें लिमिट खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास लिमिटेड है। यहाँ पे अगर हम इसको इमेजेस बनाते हैं तो हमारे पास लिमिटेड इमेज जनरेशन का मॉडल है। आप अगर मैं ऊपर एक इमेज हमें जनरेट होती है तो वहाँ पे एक आइकन भी आपको शो होगा।
लेकिन अभी मैं आपको इस सामने कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूँ जो आप अगर आप स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आप वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो भी अनलिमिटेड, मतलब आपको जमनाई जरूरत बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जाना है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि हम किस किस वेबसाइट को यूज करके अनलिमिटेड समझने के स्लाइड्स वगैरह जनरेशन बना सकते हैं। इसके अलावा इमेजेस जनरेट कर सकते हैं नैनो बनाना प्रो का मॉडल यूज करके। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इतने जबरदस्त टाइप की एक इमेज जनरेट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लासरूम लिस्टिंग ईयर, ठीक है, लुकिंग ईयर, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी उसने एक गाइड बना के दे दी है। अब मैंने वो क्या किया कि मैंने सिंपल उसको एक प्रॉम्प्ट दी कि मुझे एक रिसर्च करके दो। आप अपनी रिसर्च की बेस पे एक इन्फोग्राफिक भी बनवा सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपके सामने ऊपर मैंने एक टाइटल दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो इसको मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट दी कि मुझे इसी जो ऊपर वाले इन्फोग्राफिक बेस्ड है, ठीक है, इस अबव इंफॉर्मेशन को यूज करो और मुझे एक इन्फोग्राफिक इमेज जनरेट करके दो। तो यहाँ पे उसने एक इमेज जनरेट करके दे दी, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, या आप अपनी अपने खुद की इमेजेस अपलोड करके यहाँ पे आप उसको कुछ डिफरेंट मॉडल्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक इमेज जनरेट करता हूँ अपनी ही, मैं अपलोड करता हूँ एक इमेज। यहाँ से मैं अपनी एक इमेज ओपन करता हूँ, लेट्स ओपन इट। यहाँ पे मैंने अपनी इमेज अपलोड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, मैं उसको अपनी इमेज को एक डिटेल प्रॉम्प्ट, ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे इसको कैसे मैंने प्रॉम्प्ट कहाँ से लिए, वो सारी डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट एंटर की है, ठीक है, कि ये मैं चाहता हूँ कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ, ठीक है, हॉर्स के अंदर और हॉर्स के ऊपर, और वहाँ पे मतलब ये मैं राइडिंग कर रहा हूँ। ये एक मैंने इमेज अपलोड की अपनी, ठीक है, और नीचे मैंने उसकी रियलिस्टिक समझने के एक इमेज नाना बनाना प्रो मॉडल को यूज करके एक इमेज जनरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, मतलब हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमारी लिमिट खत्म हो जाएगी इमेजिनेशन की। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको हम कैसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड ट्रिक के अंदर, ठीक है। सेकंड ट्रिक है जी, आपने आना है गूगल के अंदर, ठीक है। मैं आपको जमनाई जो जमनाई मॉडल है उसका प्रीमियम वर्जन, ठीक है, फॉर 15 मेंबर्स के लिए आपको यहाँ पे बनाना सिखाने मतलब हम कैसे ले सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है जमनाई, ठीक है, जमनाई। उसके बाद आपने, मैं एक मिनट, ठीक है, इंटरप्राइज। अब यहाँ पे इंटरप्राइज सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा जमनाई इंटरप्राइज। गूगल आपने सर्च करना है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा cloud.google.com/jamnai-enterprise, ठीक है। ये आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि स्टार्ट 30 डे ट्रायल, ठीक है, तो आप अपनी 30 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, जिसमें आप 15 मेंबर्स इसमें ऐड हो सकते हैं। तो इसमें हम अनलिमिटेड यूजेस कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे नीचे भी मेंशन है कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। इसके अंदर इमेज जनरेशन भी है, वीडियो जनरेशन है, मल्टीपल आप जेमिनाई के जितने भी फीचर्स हैं सारे अनलिमिटेड यूज के ऊपर ले सकते हो। तो इसके ऊपर सिंपल हमने आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको 30 डेज ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। आप सेकंड मेथड के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस मेथड को हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। तो यहाँ से भी मैं अपना ईमेल इंटर करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट अ फ्री ट्रायल अकाउंट विद योर वर्क ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा जीमेल वर्क नहीं कर रहा देन हम अपना ईमेल जो बिजनेस ईमेल है हम उसको यूज करेंगे। तो ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करता हूँ जो मेरा बिजनेस ईमेल है। लेट्स साइन अप। तो दोबारा हम इसको करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यू किया था। और यहाँ से आप इसको सिंपल अपना बिजनेस ईमेल इंटर करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे। ओके। अभी ये तो मेथड है कि गूगल जेमिनाई का आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस ब्राउजर के अंदर, मैं दोबारा ब्राउजर के अंदर चेंज करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी कि 30 डेज का फ्री ट्रायल आप कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मेथड के ऊपर बताता हूँ कि इसको आप जेमिनाई के डिफरेंट नैनो बनाना को मॉडल को कैसे फ्री आप यूज कर सकते हो। तो ये एक और ट्रिक है जी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछले क्लासेस के अंदर ट्रिकल के बारे में बताता आ रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर आप जितनी भी वेबसाइट बनाना चाहें बना सकते हैं अनलिमिटेड यूजर्स के अंदर। आपको पूरी पूरी टूल बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें भी हैं जैसे भी आपके सामने यहाँ पे अपने इमेजेस वगैरह या कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
तो वेबसाइट बनाना तो आपको पता चल गया कि वेबसाइट कैसे बनाना चाहती है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नैनो बनाना की फीचर्स दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मैं उसी अकाउंट को, इसका साइन अप लिंक आप देख सकते हो कि यहाँ पे 200 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं व्हेन यू ज्वाइन। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, जैसे भी एक टाइम बिल से मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इसके ऊपर, ट्रिकल के ऊपर, तो मैं इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ एक मिनट। और फ्री ऑफ कॉस्ट में इमेज जनरेशन कराऊंगा आपको इसी टूल के ऊपर। ठीक है, तो वो कैसे होगी आपके सामने करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक, अगर फॉर एग्जांपल वो लिंक नहीं है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको ये लिंक डाल दूंगा कि कैसे आपने इसको करना है। अगर आपके पास फर्स्ट लिंक से आते हैं तो वहां से आपको 270 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप सिंपल इधर से साइन अप करते हैं, जैसे भी आपके सामने गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक किया, यहाँ से मैं टेम्परेरी ईमेल जनरेटर की एक्सटेंशन को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने मैं इस ईमेल को एंटर करता हूँ, कंटिन्यू कर दूंगा। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट कह रहा है कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ से एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जनरेट न्यू अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास एक नई ईमेल आ चुका है। मैं इसको दोबारा ट्रिकल पे जाता हूँ वापस मेन पेज पे, और यहाँ से गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं एक नई ईमेल अपना एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे कोड जाएगा उस ईमेल के ऊपर, तो आपने इसी एक्सटेंशन को ओपन करना है। नीचे आप देख सकते हो कि 2864 यहाँ पे कोड रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सेम इंटर कोड किया है। और कोड इंटर करने के बाद यही ईमेल जो मेरे पास ऑलरेडी थी, ठीक है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे, और एक कैपिटल लेटर ऐड कर दूंगा शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से। तो ये कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो मतलब हमने कंप्लीटली अकाउंट क्रिएट कर चुका है। लेकिन मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमें जो क्रेडिट्स मिले हैं, ठीक है, वो कितने हैं। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे आपके सामने क्रेडिट्स मिले हमें 335, मतलब हमने लिंक से ज्वाइन किया। अगर मैं इसी कंप्लीटली दिखाऊं तो यहाँ पे आपको टोटल जो काउंट है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। अगर जीरो ऐड ऑन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस लिंक से, किसी भी लिंक से आप अपना एक अकाउंट बनाएं, ठीक है, उस अकाउंट के बाद यहाँ पे आप एक लिंक आ जाता है, इनविटेशन लिंक, आपने इसको कॉपी करके अपने, अगर टोकन खत्म हो जाते हैं देन आप इसको यूज कर सकते हो एक इसको लॉग आउट करने के बाद। ठीक है, तो ये जी आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ पे इमेज जनरेशन कैसे है, तो यहाँ पे वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैनवस का एक फीचर दिख रहा है। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है इमेज, जनरेट इमेज का। यहाँ पे आप जनरेट इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक नैनो बनाना का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आता है नैनो बनाना प्रो। तो यहाँ पे हम नैनो बनाना, गूगल का नैनो बनाना प्रो यूज करने जा रहे हैं अनलिमिटेड यूजर्स के अंदर। तो जैसे अभी मैं आपके सामने जमनाई के अंदर हमने वो इमेज जनरेट की थी, तो आपके सामने देख सकते हो कि यहाँ पे उसने इमेज जनरेट कर दी है। ठीक है, अब ये नीचे आपको लोगो भी दिख रहा है स्टार जमनाई का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट के ऊपर सेम इमेज जनरेट करते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पे अपनी इमेज दोबारा अपलोड करता हूँ, और देखते हैं कि हम यहाँ से सेम यही चीज़, ठीक है, कैसे बना के देता है हमें डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ से इमेज मैंने ओपन की। अब हमारे, आप देख लेना, यहाँ पे नोट करना कि हमारे जो क्रेडिट्स हैं टोटल 17 है। ठीक है, मतलब 70 क्रेडिट्स हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं अपनी इमेज जितनी मर्जी जनरेट करना चाहूँ ना कर सकता हूँ अनलिमिटेड। यहाँ पे हम नैनो बनाना प्रो आप देख सकते हो, और अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकता हूँ, वीडियोस भी जनरेट कर सकता हूँ अनलिमिटेड, मतलब इन इमेजेस की बेस पे अपनी वीडियोस भी जनरेट कर सकता हूँ वेरी इजी। और ये आपके सामने पूरा का पूरा स्टैटिक दिखाऊंगा कि ये जब हमारी इमेज जनरेट होगी तो यहाँ पे हम उसको कितनी दफ़ा चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप थंबनेल्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। मैं आपके सामने एक और चीज़ दिखाता हूँ। यूट्यूब पे हम चलते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद मैं आपको कोई भी वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पे हम उसको एक थंबनेल कॉपी करते हैं। थंबनेल कॉपी का कैसे होगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आप थंबनेल बनाना चाहते हैं किसी तरह का, ठीक है, आप उसको दे सकते हैं कि ये एक थंबनेल है, ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन मुझे बना के दो। तो लेट्स सी, अब ये एक इमेज थंबनेल है, मैं इसकी कॉपी करता हूँ। इसको हम कॉपी लिंक करते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने कॉपी किया है। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे, एक मेरी वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यूट्यूब थंबनेल ग्रैबर। ठीक है, इसको आप यूट्यूब डाउनलोड यूट्यूब थंबनेल भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की तमाम जो थंबनेल्स की इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करें, इसके ऊपर कॉपी इमेज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी इमेज को, इसका जो फेस है वो चेंज करना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह चेंज करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नैनो बनाना के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये पूरा फीचर आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर करते हैं इसको, मेक इन सेंटर। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इमेजेस जनरेट करना, पूरे के पूरे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अपलोड इमेज का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, मैं अपनी इमेज अपलोड करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा मेथड आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, जो भी इसके अंदर इमेज अपलोड होगी, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपलोड होने के बाद। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अपलोड होगी, नीचे आपके पास ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी प्रॉम्प्ट इंटर करता हूँ, तो जो भी मेरे पास अभी प्रॉम्प्ट है मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और लेट्स सी
अच्छा, अब यहाँ पे एक और फीचर भी दिखता है कि आप अपने साइजेस की बेस पे आप जो भी इमेज का साइज रखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप उस इमेज के साइज की बेस पे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब इमेज जनरेट हो जाती है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे अपलोड इमेज करें या जनरेट वीडियो करें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे अपनी दोबारा इमेज अपलोड करता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने इमेजेस जितनी आप मर्जी चाहें इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं। मल्टीपल इमेज, जैसे भी आप सामने कैनवस का यहाँ पे एक पूरा मूड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हो रही है, ठीक है। एक तो ये फीचर हो गया। अब इसके अंदर अनलिमिटेड यूजेस हैं, ठीक है, जैसे भी हमारी एक इमेज जनरेट होती है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ इसको बैकएंड पे हमारे जो किड्स हैं, ठीक है, वो कितने यूज है। तो इमेज जनरेशन के बाद हम देखते हैं। अब आपके सामने मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल 70 क्रेडिट्स हैं हमारे पहले भी, ठीक है, और अभी भी 70 क्रेडिट्स जब तक हमारी इमेज जनरेट होती है उसके बाद भी हमारे 70 क्रेडिट्स रहेंगे। तो मतलब हमारी इमेज जनरेशन में 100% फ्री है। नैनो बनाना प्रो को हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले टूल की, ठीक है। अब जेन स्पार्क आप लोगों को पता है, पिछली क्लासेस मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बताता आ रहा हूँ जेन स्पार्क के बारे में, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियोस भी यहाँ पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे जेन स्पार्क की, तो आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर आपको चैट जीपीटी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे भी आपको चैट जीपीटी क्लाउड हो गया, जितने भी मल्टीपल फीचर्स हैं वो अभी आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड्स बना सकते हो, ये शीट्स बना सकते हो, ठीक है, एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। उसके बाद डेवलपर मोड इसके अंदर है, मीन का आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड कोड इसके साथ इंटीग्रेटेड है। उसके बाद डिजाइनर है, इसके अंदर आपको टी शर्ट डिजाइन, लोगो डिजाइन, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स वगैरह कटिंग करना, वीडियो कटिंग करना, एडिट करना, ठीक है, यहाँ पे फीचर है। उसके बाद ये चैट का फीचर है यहाँ पे मौजूद है। और नैनो बनाना आप यहाँ पे आपके देख सकते हो कि ये इमेज नैनो बनाना प्रो न्यू फीचर भी लॉन्च हुआ है। इसके अंदर फ्री ऑफ कास्ट इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, ये मतलब नेक्स्ट महीने तक, ये तकरीबन 31 दिसंबर तक इनकी है ऑफर है। तो आप इनको जितनी मर्जी यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। तो ये वीडियो जनरेशन है इसके अंदर, ठीक है, आप वो भी जनरेट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ए मीटिंग नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे और ए ऑल एजेंट्स भी इंक्लूड है। अगर हम ऑल एजेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एआई एजेंट्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल आपको फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, जितना आप चैट जीपीटी के अंदर भी आप नहीं देख सकते। जैसे भी आपके सामने जेंस्पार्क सुपर एजेंट का यहाँ पे कॉल्स करेगा आपके लिए, ठीक है, ये इनके अंदर एक फीचर है कि आपके लिए ये कॉल करेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्लाइड्स क्या है, ए शीट्स है, ए डिजाइनर है, डेवलपर डॉक्स, फोटोजीनियस क्लिप्स है, एआई पॉडकास्ट है, ठीक है, कॉल फॉर मी आपके सामने यहाँ पे एक फीचर आ रहा है, कॉल फॉर मी, ये आपके लिए कॉल करेगा। और उसके बाद फैक्ट चेक है, ठीक है, डीप रिसर्च है, डाउनलोड फॉर मी आपके लिए कुछ वेबसाइट डाउनलोड इमेजेस वगैरह डाउनलोड करवाना चाहते हैं, मल्टीपल टास्क करवा देना चाहते हैं, ये आपके लिए बैकएंड पे काम करेगा, ठीक है। इनका ब्राउजर भी है, आप इनके एजेंट ब्राउजर जैसे भी आता है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे एक बटन भी आ रहा है, ठीक है, लोकल डिवाइस के अंदर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इनके ब्राउजर को जेंस बार के, ये फ्री ऑफ कास्ट है, अपने अकाउंट इसको लॉगिन करना है। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये अनलिमिटेड का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इनको अगर एक्सप्लोर करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं भी वन बी वन इसको नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो भी मॉडल है इमेज जनरेट करना, अभी उसको हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल वही टैम मेल मैं यूज करने जा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि टेम्पररी ईमेल जनरेटर एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन आपको यूट्यूब इसकी वीडियो की लिंक की नीचे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आपके सामने ये नैनो बनाना का प्रो है, इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे साइन अप करने जा रहे हैं, ठीक है। साइन अप के लिए आपने सिंपल यहाँ पे साइन अप इट्स फ्री पे क्लिक करना है, और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये तीन चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लॉगिन विद ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन विद ईमेल करता हूँ, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपने सिंपल साइन अप बटन पे क्लिक करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल जो भी मैंने कॉपी किया है वो उसको पेस्ट करना है। और यहाँ पे आप ये जो आपको आ रहा होता है इमेज, इसको आपने सेम करेक्टर यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं सेम करेक्टर इंटर करूंगा, जैसे लिखे हुए हैं सेम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स वो सारे आपने इस तरह इंटर करना है। तो यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी आपके सामने कि मैंने यहाँ पे इंटर कर दिए, वे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते हैं। अगर ये एरर हुआ तो यहाँ पे हमें बता देगा कि ये हमने रॉन्ग पुट किए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें हमें कोड रिसीव हुआ है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे इस ईमेल को। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमें एक ईमेल रिसीव हो चुकी है जनस्पार्क की तरफ से, तो आपने ओपन करना है आपने, ठीक है। HTML वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक कोड दिख जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आके इसको वेरिफिकेशन कोड को पेस्ट करना है, और यहाँ से इसके बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो वेरीफाई ईमेल हो चुका है कोड, अब यहाँ पे आपने ट्रांसफर एंटर करना है। जैसे कि अभी ऑलरेडी मैंने ईमेल कॉपी की हुई है, मैं उसी ईमेल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सेम एज अ पासवर्ड।
यहाँ पे मैंने दोनों पेस्ट कर दिए हैं। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और क्रिएट करने के बाद आपके सामने हमारा जो, अच्छा, वैलिडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, लेट मी चेक। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग डाल देता हूँ। ओके। अच्छा जी, हमें आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको हम दोबारा एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेट इसको रिफ्रेश करके, या इसका आई थिंक अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको लॉगिन करके देखते हैं। अगर ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया तो मतलब हमारा अकाउंट बन चुका है। तो लेट्स साइन इन। और हमारा अकाउंट अगर लॉगिन हो जाता है देन हमारे लिए ओके, वी कांट अकाउंट, तो साइन अप करते हैं न्यू अकाउंट से यहाँ से। ठीक है, तो सेम एक नया ईमेल यहाँ से जनरेट करते हैं जी। क्लियर ईमेल एंड जनरेट न्यू ईमेल। ये एक और मेथड है जी, जन सपार की तरफ से आपको फ्री ऑफ कास्ट, अगर आपको जो गूगल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि अनलिमिटेड है। तो मैं गूगल से भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिंपल टेस्टिंग मेल से कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना अकाउंट यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसके जो लेटर्स हैं वो सेम इंटर करता हूँ। अच्छा, आपको लेटर समझ नहीं आ रहे तो यहाँ पे आपको ये रिफ्रेश बटन बटन है, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो ये कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी यही कोड देखता हूँ, अगर ये लग जाते हैं। गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमें कोड रिसीव होता है या नहीं होता। तो लेट्स रिफ्रेश इट। यहाँ से हम रिफ्रेश, ये एक विद इन अ मिनट आ जाता है हमें ईमेल, और इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। ओके, आ चुकी है हमें ईमेल। हम इसको वेरीफाई करेंगे जी, यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन, ये आपका कोड आ चुका है, इसको कॉपी करना है आपने। ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे जी, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड की जगह पे पेस्ट कर देंगे। नीचे हम पासवर्ड डाल देते हैं अपना। ठीक है, वेरीफाई कोड पहले करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। ओके, लेट्स क्रिएट इट, वेट फॉर इट। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके नैनो बनाना प्रो के मॉडल्स को, तो मैं अभी इसको सेव करना चाहूँ, सेव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एआई इमेज के ऊपर। यहाँ पे आपको मल्टीपल एआई इमेज जनरेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री अनलिमिटेड नैनो बनाना प्रो का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने नैनो बनाना प्रो का एक नया फीचर है। और गिव मी अ सेकंड, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक्सिट, सॉरी। ओके, मैं यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इनके पेज ब्राउजर की इशू आ गया था। ओके, उम्मीद है स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ओके, यहाँ पे जनरेशन के ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपको नैनो बनाना प्रो मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे जो इमेजेस आप अपलोड करना चाहते हैं, अपनी बनाना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें अपने एज अ रेफरेंस इमेज, या खुद की इमेज बनाना, मतलब एक न्यू इमेज जनरेट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक आपके सामने इमेज जनरेशन का मॉडल भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 100% फ्री है आपको। 1 मंथ, मतलब ये तकरीबन 2 मंथ ऑलमोस्ट ये फ्री है, December 31 तक ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक इनकी जो इमेजिनेशन मॉडल है वो आप फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड इमेजेस मतलब बना सकते हैं। तो ये एक मैंने कुछ सैंपल लिए हैं आपके सामने। ठीक है, मैं इसको सेम दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये इमेज जनरेट करता है सेम प्रॉम्प्ट के अंदर, कैसे जनरेट करता है। जमनाई के अंदर देखते हैं जी, जमनाई ने कैसे जनरेट की थी। तो लेट्स सी, यहाँ से हम वो भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये कंटिन्यू बाद में करते हैं। अच्छा, अब थंबनेल की बात करें तो थंबनेल मैंने राइट कॉपी करना है। कॉपी इमेज करेंगे, हम जाते हैं ट्रिकल के अंदर। ओके, अब नीचे आते हैं यहाँ से, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने तकरीबन बेशुमार इमेजेस जनरेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहले से मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सारी इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। आप जो भी इमेज यहाँ पे बनाते हैं उस अकाउंट के अंदर सेव रहती हैं। तो ये एक फीचर है इसके अंदर। ठीक है, ये एक फीचर आपको बता दिया, ट्रिकल से आप अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हो। आपके कोई क्रेडिट्स यूज़ नहीं होंगी, मीन कि 100% क्रेडिट्स आपके रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जेंस पार्क ने हमारी इमेज जनरेट कर दी है, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे इसको कुछ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो 4K, ठीक है। और जो भी आप इसके अंदर साइजेस वगैरह ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आप अपनी साइज सेलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्टाइल को ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ से वो स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट इंप्रूव कर देगा खुद ही। और यहाँ पे आपको रीमिक्स का फीचर देखने को मिलता है, आप अपनी इमेज को किसी भी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप ये एक एडवांस चीज़ है। और ट्रिकल के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ट्रिकल ने भी सेम इमेज जनरेट कर दी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जूम के अंदर मेरी आपको इमेज दिख रही होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे 170 क्रेडिट्स ही अवेलेबल है, मतलब मेरे कोई क्रेडिट्स यूज नहीं हुए। अब मैं यहाँ पे एक कॉपी किया हुआ ऑलरेडी जो थंबनेल है, मैं इसको आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉपी इमेज, ठीक है। एंड जाते हैं ट्रिकल के अंदर, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, हमें करना है प्लस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इमेज जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ पे अपनी इमेज पेस्ट कर सकते हैं जो आपने कॉपी की होगी। और ये जो भी आप प्रॉम्प्ट इंटर करना चाहते हैं, या एक एग्जांपल के तौर पे प्लीज, ये आप एक बात कर लेते हैं हम, प्लीज चेंज द टेक्स्ट, ठीक है। प्लीज चेंज द टेक्स्ट, ठीक है, इन टू, ठीक है। आप जो भी उसका टेक्स्ट देना चाहते हैं, क्रिएट नैनो प्रो इमेजेस, ठीक है। तो ये मैंने इसको टेक्स्ट इंटर कर दिया। लेट्स सी कि हमारा जो थंबनेल है, ठीक है, वो कैसे जनरेट होता है। तो ये आप इसको किसी भी थंबनेल को रीजनरेट कर सकते हो, उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहो वो भी कर सकते हो। अब इमेज को मैं इसको इसी इमेज को रिलेक्स एक फॉर जनरेट करने के बाद मैं इसको 4K में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब आपकी इमेज की रेजोल्यूशन अगर कम है, उसको भी आप हाई क्वालिटी के अंदर इमेज बना सकते हैं। उसके अंदर फिल्टर बनाना चाहते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। शर्ट का कलर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। इन्फोग्राफिक का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इन्फोग्राफिक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कहना क्रिएट नैनो बनाना प्रो इमेजेस, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड करता हूँ, ओके। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसके अंदर बोलता हूँ कि प्लीज चेंज द कलर ऑफ शर्ट, ठीक है, ठीक है। शर्ट एंड मेक इट 4K अपस्केल, ठीक है। तो यहाँ से आपको, सॉरी, साइज का भी मैं आपको बताना चाह रहा था। साइज का हमारा जो था, ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था साइज का भी। तो वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज करना चाहो। लाइक ये थंबनेल साइज था, तो मैं इसको नॉर्मल जो 4:3 है उसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1:1 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, जेमिनाई के अंदर जितनी भी इमेजेस जनरेट होती हैं वो 1:1 के ऊपर जनरेट होती हैं, ठीक है। मतलब हम अपनी हिसाब से साइजेस की बेस पे इसको जनरेट करवा सकते हैं इमेजेस। और जैसे कि भी आपके सामने ये जनरेट होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। और अनलिमिटेड इसके अंदर आप इमेजेस जनरेट करना चाहो कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये आपको ऑप्शन मैंने बता दिया है। जेंस पार्क के अंदर भी सेम फीचर है। जेंस पार्क में भी आप अपने अनलिमिटेड चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोड का कलर जो उसने प्रॉम्प्ट दी थी, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी, हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो इमेज है वो चेंज कर दिया है। मैं जूम कर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम देखो इसके पूरे के बैकएंड पे पहले जो इमेज थी ना वो हाफ थी, ठीक है। तो अब नीचे जो साइज, उसने साइज भी इंक्रीज कर दिया और बैकग्राउंड में उसने भी चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो कलर भी उसने चेंज कर दिया। अब मैं कलर शर्ट का जो भी अपना डिसाइड करता कि वाइट कर दो, ठीक है, या उसको बोलता कि वो ऑटोमेटिकली उस कलर चेंज कर देता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको साइजेस का ऑप्शन दिखता है, रेशो का। तो आप अपने हिसाब से इसको इमेज का रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं जो इमेज जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। दोबारा कैनवस की जगह पे आपने क्लिक करना है। कैनवस की जगह पे आपने इमेज जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको वीडियो जनरेशन का भी फीचर देखने को मिलता है, यहाँ पर वो भी जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। ये एक मजे के फीचर है, इमेजेस जनरेट करना, वीडियो भी जनरेट करना। तो ये एक फीचर है जी। अब नैनो बनाना को तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी होगी इमेज जनरेशन की, कि इमेज जनरेट कैसे कर सकते हैं। ओके, ये कुछ टेम्पलेट है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा कि इस तरह की डिटेल आपने जमनाई से लेनी, और इसी तरह आपने यही प्रॉम्प्ट जो आपकी जनरेट होंगी वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और चीज़ चलते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, AI studio.google.com, ठीक है। ये गूगल की ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अंदर वीडियो जनरेशन भी मौजूद है, आपको मल्टीपल वीडियो जनरेशन मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। चैट विद मॉडल्स हैं, मल्टीपल एआई मॉडल्स यहाँ पे आपको दिखने मिलते हैं। तो यहाँ पे हम वाइब कोडिंग जन करते हैं जी आपके सामने। इसके डिफरेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे भी आपके सामने आ रहा है, ऐड अ पावरफुल फोटो एडिटिंग ऐप, ठीक है। हम एक फोटो एडिटिंग ऐप बनाते हैं यहाँ पे आपके सामने, और इसको हम बिल्ड, ठीक है। और इसको हम सिंपल यहाँ से प्रीव्यू को मॉडल, आपको मॉडल दिखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट मॉडल इनका है जेमिनी 3 प्रो वाला, तो इसी को हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑलरेडी सेलेक्टेड है पहले से, मैं बिल्ड करता हूँ। अब जो इमेज हम, ये भी मैंने टेम्पलेट इसी को सिलेक्ट किया है क्योंकि पहले से ऑलरेडी टेम्पलेट थी। आप यहाँ पे अपनी हिसाब से इनमें प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जो भी इसके अंदर बनाना चाहते हो, कोड एडिटर बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो यहाँ पे, आपको वो सारे का सारा वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहता है बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉम्प्टिंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको मैं लिमिट वाला जो सीन है वो खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज हमारी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और रिएक्ट के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो ईए के अंदर हमारा जो टूल है वो बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कोड भी आपको देखने को मिल जाता है, जितना भी कोड जनरेट हो रहा है वो सारा यहाँ पे आपको शो होता है, ठीक है। सारी फाइल आपको शो हो रही होती हैं। अब डायरेक्टली ये आपके पास ऊपर ऑप्शन मौजूद है, एक आता है सेव ऐप, उसके बाद आता है डाउनलोड ऐप, मतलब पूरी की पूरी कोड को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप इस कोड को गिटअप के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली फिर गिटअप से ट्रांसफर करने के बाद आप vercel.com के ऊपर जाके इसको पब्लिक लाइव भी कर सकते हो। तो ये आपके सामने मैं कुछ तरीका भी बताऊंगा कि इसको हम कैसे डायरेक्टली लाइव कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको किसी के साथ इसका लिंक शेयर करना है, ठीक है। मतलब आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है किसी जगह पे, डायरेक्टली आप लिंक किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, यहाँ से आप ये रॉकेट वाले बटन पे प्रेस करोगे तो ये आपका जो को एक लिंक जनरेट कर देगा, ठीक है। वो आपने सिंपल उसको शेयर वाले किसी के साथ भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ये पब्लिशिंग का एक फीचर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम पूरा का पूरा कोड को कंप्लीट होने देते हैं और नेक्स्ट आगे ये एफएक्यूज थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और क्वेश्चन जो भी आपके हैं जल्दी से पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी इसके अलावा, वन बाई वन काइंडली। ओके, एनी नासिर अली, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वाइब कोडिंग से रिलेटेड। ओके, जी। सर कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। सर मुझे हाँ। ना एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। मैंने यूजिंग वाइब कोडिंग ही वो प्रोजेक्ट रन करना है। क्लाइंट का है, उसकी ना हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ओके। उस बेस हर्बल, पे उसकी वेबसाइट क्रिएट करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या आप मुझे कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? आप ना सिंपल पीआरडी जनरेट करवा लें। पीआरडी की वीडियो पहले अगर आप कितने लेक्चर में आप देख चुके हैं? मैं 3 लेक्चर देख चुका हूँ फिल वक्त। ओके, यहाँ पे ना एक मेरी पूरी की पूरी ना पीआरडी से रिलेटेड वीडियो होगी अलग से मैंने बनाई थी। लेट मी चेक, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वीडियो अलग स्पेसिफाई सिर्फ पीआरडी के ऊपर काम करना है, सिर्फ पीआरडी जनरेट करवा लो ना, फिर किसी भी टूल से आप वो पीआरडी दे के, ठीक है, आप वो पूरी की पूरी बनवा सकते हो अपने पास। जमनाई या चैट जीपीटी या जिस भी टूल को आपने वो बोलना है कि मेरा ये टॉपिक है, अपनी जितनी भी आपकी है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपने उसको जी जी। देनी है। ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है या मेरे ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट की सारी डिटेल बता दी है, रोमन उर्दू के अंदर बता दें या नॉर्मल उर्दू के अंदर बता दें, और उसके बाद वो आपने पीआरडी जनरेट करवा लेनी है। असल में इशू ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो हर्बल नहीं है, वो देसी प्रोडक्ट्स हैं लाइक पक्की वगैरह इस टाइप की। ठीक है ना? तो उसके मुझे थीम नहीं प्रॉपर एडजस्ट मिल रहा था, इस वजह से मैं आया हूँ वाइब कोडिंग की तरफ। ओके, तो मैंने कहा आपके ये पास उसकी इमेजेस है ना? ठीक है। इमेजेस हैं मेरे पास है। ठीक है, तो इमेजेस आपने क्या करना है, ये आना है इस पे ट्रिकल पे या इसकी ना इस पे इमेज जनरेट कर लेनी है, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट्स की इमेजेस जनरेट करनी है, बस सिंपल बोलना है कि जनरेट कैटलॉग, ठीक है, या इस तरह का कुछ बना लेना है, ओके। फिर उसके बाद आपने चले जाना है जमनाई के ऊपर, ठीक है, या किसी भी चैट जीपीटी के ऊपर चले जाना है और बोलना है कि ये वाली प्रोडक्ट्स है, मैं सेल करना चाह रहा हूँ एक वाइब कोडिंग टूल से, मैं इसको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जी जी। समझ आ रही है? या वही इमेजेस आपको अपने उस पर जाना है, चैट पे बोलना है, या क्या नाम है, जमनाई को बोलना है कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं बनाना चाह रहा हूँ, एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो काइंडली मुझे एक ऐसी प्रॉम्प्ट दो जो मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट इस टॉपिक के ऊपर, मतलब मेरी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बना सकूँ थ्रू वाइब कोडिंग, ठीक है। तो वो वाइब कोडिंग की पूरी उससे आपने प्रॉम्प्ट ले लेनी है, ठीक है। या प्रॉम्प्ट ले सकते हैं या पीआरडी बना सकते हैं उससे, ठीक है। ज्यादा प्रेफर ये है कि पीआरडी उससे बनवा लें,
ठीक है। पीआरडी बनवाने अच्छा। के बाद देन आपने उसको किसी भी ए टूल ऑलरेडी मैं जो सिखा रहा हूँ उनको आप दे सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट आपको वो बना के दे देगा, और प्लस आपने वो इमेजेस भी अपलोड करनी है उसको, ठीक है, उस टूल के अंदर, जैसे ट्रिकल हो गया एग्जाम्पल। जी जी, बेस्ट हो गया। बट उसके बाद अगर इन फ्यूचर क्लाइंट कहे कि मैंने कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, जी जी। तो तो वो फिर वो। ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूँ ना कि आप लोग इसमें एक एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हो, एडमिन पैनल, ठीक हो गया। हाँ हाँ। वो इसी टूल को बोलोगे कि क्रिएट अ एडमिन पैनल, ठीक है। वो जिसमें आप उसने बताना है कि एडमिन पैनल के अंदर मैं क्या क्या फीचर रखना चाह रहा हूँ, जिसमें अगर मैं एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे वो उसी एडमिन पैनल से ही मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूँ और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाए फ्रंट एंड के अंदर। समझ आ रही है चीज़, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी भाई एक का पीएचपी स्क्रिप्ट हो जाएगा ना। जी एक बैकएंड पे पीएचपी स्क्रिप्ट हो जाएगी, साइड में एडमिन पैनल हो जाएगा, यस कर डेटाबेस के सकते साथ हैं ये। लिंक अब हो गया। मैंने एक बनाया था शॉपिफाई का, हमने कोर्स स्टार्ट करना था, तो यहाँ पे एक मैंने उसी ये ट्रिकल पे बने हुए वेबसाइट, ठीक है, इसका बैकएंड मैंने इसी ट्रिकल पे बनाया था, एडमिन पैनल। तो यहाँ पे आपके सामने इसकी अगर मैं मेन वेबसाइट दिखाऊं वो भी आपको देख सकते हो, इसका फ्रंट एंड आपको सारा ये पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक है। इसका बैकएंड मैंने शॉप जो फायरबेस का था ना, फायरबेस स्टूडियो, फायरबेस होस्टिंग डेटाबेस, मैंने फायरबेस का यूज किया हुआ है एडमिन पैनल के लिए, ठीक है। समझ आ रही है चीज, ये पिछले सही क्लासेस है। में सिखा के आ रहा हूँ मैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये देखो, अब एडमिन पैनल है ना इसमें, ठीक है। ये देखो एडमिन पैनल में इसके जी बैकएंड में जी। इसका मैं यूज किया हुआ है उसका फायरबेस का, अंडरस्टैंड, सही हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। ठीक हो गया। तो ये आप एडमिन पैनल ये के अंदर आप ये फीचर ऐड करवा सकते हो कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ तो वो ऐड मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर शो हो जाए, ठीक है। कैटेगराइज में चली जाए वो उसमें। जी वो कैटेगराइज में चले जाए। चलिए ये बेस्ट हो गई। फिर लिंक एडमिन पैनल फर्स्ट बनवाएं या फिर जो होम पेज बनाने के बाद उसके बाद ये क्रिएट करवाएं, कि पूरा ही उसके साथ कह दें कि मुझे नहीं बना नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, आपने वन पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसे नहीं है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट को उसको दोगे तो वो सारा कुछ वो, कोई भी ए एजेंट को आपने जब भी काम करवाना है तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉम्प्ट्स देनी है। ये ना हो कि एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर क्योंकि ना इसके टोकन्स होते हैं हर ये मॉडल्स के टोकन सिस्टम, अगर आपने प्रॉम्प्टिंग को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया हो ना कि जितने भी ये मॉडल्स हैं ना, जैसे चैट जीपीटी की जितनी भी मॉडल्स हैं, जेमिनाई की जितनी भी मॉडल्स हैं, ठीक है, या जितनी भी क्लाउड की जितनी भी मॉडल्स हैं, वो टोकन की बेस पे चलते हैं। मतलब हम हेलो हाय हाउ जो भी जो बोल रहे हैं ना वो उसके बैकएंड में टोकन यूज हो रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट टोकन। अगर आपको एक नाम है मेरे दिमाग से अभी निकल गई है वेबसाइट, ठीक है, उसका नाम आई थिंक था जिसमें हम एपीआई जनरेट कर सकते थे, एलमरीना नहीं, दिमाग से मेरे निकल गई है। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें ना हर चीज का प्रॉम्प्टिंग का एक टोकन होता है, मतलब आप जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो टोकन यूज कर रहा है बैकएंड में, ठीक है। तो वो आपने वन पे स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉम्प्ट देनी है, सही हो गया बेस्ट। ठीक मतलब है। ये हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका रेडी कोड करवाऊँ, उसका पूरा डिजाइन ले और एवरीथिंग। जी जी। उसके बाद इसके एडमिन पैनल क्रिएट करवा दूँ। यस जैसा अब आपकी फंक्शनल हो जाए ना वेबसाइट, ठीक है, तब जाके उसको आपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी एडमिन पैनल्स की, अंडरस्टैंड, ओके। अब यहाँ तक ये अब ये करो, पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने बनाई थी, ठीक है, ट्रिकल से। उसके बाद फिर जाके मैंने बाद में ये मैंने जो इसको बोला कि ये जब अप्लाई नाउ या फॉर्म है ना, ठीक है, जब ये बंदा कोई भी बंदा इसको सबमिट करे तो मुझे एडमिन पैनल के अंदर ये डेटा शो हो जाए। समझ आ रही है जी। अब जो अब हाँ वो। कमांड होंगी ना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, ठीक हो गया। ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना चाहते हो वेबसाइट बना सकते हो पूरा। असल अच्छा में ना इसमें ना जी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि वो कहता है भाई मैंने शॉपिफाई पे भी नहीं जाना। ठीक हम्म है, मैंने कहा ठीक है, मैं आपके वो कॉमर्स के थ्रू बना देता हूँ। फिर ओके मेरा आइडिया आया आपकी, मैंने वीडियोस देखी, आपके ग्रुप में ऐड हूँ, मैंने कहा चले क्लाइंट ने टाइम तो दिया हुआ है, क्यों ना ट्राई करता हूँ वाइब कोडिंग के थ्रू। ओके। अच्छा इसमें तो ये मजे की बात है, मैं आप लोगों को एक नया चीज़ बताऊंगा। अगर ये क्लास आगे लेंथी ना हुई ना तो नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ बता दूंगा कि उसमें एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी अदर एक्सपर्ट ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट्स बने हुए हैं ना, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप क्लोन कर सकते हो, मतलब उन्हीं फीचर्स को आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो उसके अंदर। कोई नई फीचर्स मतलब ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स बनी हुई है, लाइक आपने थीम फॉरेस्ट नाम सुना, थीम फॉरेस्ट हो गया, कोड कैनियन हो गया, जी जी, सुना हुआ थीम ठीक है। फॉरेस्ट है। अब वो जो प्रोडक्ट्स उनके ऊपर बनी हुई है ना, ठीक है, वही प्रोडक्ट्स आप डाउनलोड करके उनके सोर्स कोड, उन कोड को आप आईडीज के अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो, जैसे कर्सर हो गया, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। गूगल एंटी ग्रेविटी हो गया, इनसे आप पूरी की पूरी फंक्शनल बना सकते हो वेबसाइट्स एडमिन पैनल किसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो बने होते हैं एडमिन पैनल्स भी, ऐसे ही है। ठीक है। तो ये चलो चीज आप मैं पूरी ट्राई पूरी करता हूँ। जी मैं ट्राई करता हूँ ये सब बनाने की, और इशू हुआ तो मैं आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट जी करूंगा। जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का तो वो पूछ सकते हो आप लोग।
ओके। जी जी बोलें इस्माइल, आप क्वेश्चन बोलें, वॉइस में बोलें। जी ज़रूर। ओके जल्दी कीजिएगा ताकि मैं साथ साथ बता सकूं। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलें। सर सॉरी, क्वेश्चन एक्चुअली, सर वो क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर हम एडमिन पैनल भी बना लेते हैं, सारे कुछ बना लेते हैं हम्म। आईडी या किसी भी एआई के ऊपर, सर जी इसमें क्या से कहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बाद में मुझे याद आता है, मैं अपना कस्टमर्स का डाटा अपडेट कर लेता हूँ, सारा कुछ डाटा अपडेट कर लेता हूँ। जी जी तो जैसे सात सॉफ्टवेयर है कि मैं उसको सेल करता हूँ किसी भी दोस्त को, उसने सारा सॉफ्टवेयर उसमें सारा डाटा अपना यानी कि कर लिया, उसके अंदर ऐड कर लिया। जी बाद जी। में कुछ उसमें अपडेशन करना चाह रहा हूँ, सर वो मुझे थोड़ा सा बताइएगा ताकि मैं अपडेट भी कर लूँ और वो डाटा भी यानी कि उसका सिक्योर ओके रहे। ओके समझ तो गई, इस चीज़ समझ के गई बारे में। आपका क्वेश्चन, समझ गई। आपको मैं समझाता हूँ। जब आप कोई भी ऐप बना लेते हैं ना किसी भी ए टूल के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको आपने गिटहब के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। ओके, गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करना है। गिटहब ऑलरेडी मेरी क्लासेस कितनी वाच कर चुके हैं आप, फाइव कोडिंग की? सर मैं काफ़ी कर चुका हूँ। ओके, वहां पे स्टार्टिंग में मैंने तीन डिफरेंट कर क्लासेस चुका के हूँ। अंदर गिटहब का जिक्र किया होगा। जी जी सर, किया हुआ गिटहब ठीक पे है। पड़ी हुई है मेरी चीज़ें। जी, अब गिटहब के ऊपर आप जब कोड को ट्रांसफर करते हैं ना, तो वहां पे आपका कोड पड़ा रहता है। ठीक है, आप उसको किसी भी ए टूल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। समझ आ रही है चीज? ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि आप फिर उस कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हो, या डाउनलोड भी करके अपनी किसी भी आईडीज लाइक एंटी ग्रेविटी हो गया, कर्सर हो गया, वार्प हो गया, ठीक है, इनसे आप उनके अंदर जो भी चेंजेस करवाना चाहो करवा सकते हो, डाउनलोड करके उस कोड को। तो सर यानी कि वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो जो डाटा वगैरह उसमें ऐड करेगा वो भी जी गिटहब के अंदर चला जाएगा? जी, वो गिटअप के ऊपर कोड आप ट्रांसफर करते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाई है ना, जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप लोग, ठीक है, वो सारा का सारा गिटअप के ऊपर ट्रांसफर कर दिया करो। क्यों? किसके आपका ये होता है कि कोड का बैकअप रहता है। ठीक है, मतलब एक क्लाउड के अंदर आपका बैकअप रहेगा। जैसे भी मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मेरी जितनी भी है ना, मतलब जो भी मैं कोड करता हूँ, मैं प्रॉपरली, मेरी एक आदत है कि मैं उसको गिटअप के ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये देखो मेरी 296 रिपोजिटरीज यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर बनी हुई है, यू कैन सी। जी ठीक है, तो मतलब जी। मेरे जितने भी अकाउंट मैं कोड करता हूँ ना, जितनी भी एप्स बनाता हूँ या कोई भी एक्सटेंशन बनाता हूँ या कुछ भी बनाता हूँ, ठीक है, वो सारी के सारी मैं अपनी इसमें कर देता हूँ, वो प्राइवेट कुछ रख लेता हूँ, कुछ पब्लिक कर देता हूँ। समझ आ रही है चीज़? ठीक है, जी ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट है ना अपनी, ठीक है, वो मैंने बनाई है आपके सामने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी वो पूरी की पूरी, और इसको मैंने पूरा कोड यहाँ पे अपने गेटअप के ऊपर ट्रांसफर रखा हुआ है। कि क्या हो पता, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे मेरी वेबसाइट का जो कोड है या सर्वर, ठीक है, डाउन चला जाए और मैं किसी और डोमेन की कैसे कोड को कहाँ से लूंगा? मेरा गेटअप के ऊपर कोड पड़ा हुआ है, मैं डायरेक्टली किसी भी होस्टिंग पे जाऊंगा, विर्सल हो गया, नेटलीफाई हो गया, ठीक है, वहां से इसको कनेक्ट करूंगा गेटअप के साथ और मेरी वेबसाइट फौरन लाइव हो जाएगी। जी ठीक है। ठीक हो गया? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी किसका था? आपका क्लियर हो गया उम्मीद है। फिर ट्राई करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बता मैं दूंगा। आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा, नो इशू। तो सर जी ये अगर आईडीई से मैं उठाता हूँ, इसका मतलब डाटा उठाता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो वो भी गिटहब पे अपलोड हो जाएगा? जी जी, मैं आपको पिछली क्लासेस अगर मेरी बात करूँ ना, ठीक है, वहां पे मैंने गिटहब के ऊपर ये किसी भी टूल को, सॉरी, अपने सिस्टम से किसी भी टूल के ऊपर ना, मतलब गिटहब के ऊपर कोड को ट्रांसफर करना, वो पूरा बताया हुआ है। चले मैं सर वो ठीक टॉपिक है, डिस्कस मैंने हुआ था। वो सिखाया हुआ है कि आपने सिस्टम से अपने कोड को गिटहब के ऊपर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन सेकंड्स। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसीजर है। जी ठीक अगर आप गिटहब के ऊपर जाओ ना, जी। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप नए एक पोस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से आप एक नए रिपोस्ट्री बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा गाइड देता है कि आपने इसमें क्या करना है। जब लाइक आप, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, ठीक है, टेस्टिंग, और यहाँ पे अपना ओनर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे के सामने अवेलेबिलिटी सेलेक्ट होगी, यहाँ से आप इसको पब्लिक करना चाहें, प्राइवेट करना चाहें, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने प्राइवेट कर दिया, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, आपने क्या करना है कि इसको ये कोड आ जाते हैं, ठीक है, ये गेट इंट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एक टूल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, git.com, ठीक है, git.com, या सिंपल आप गिट सर्च करेंगे इंटर पे, गूगल पे, और यहाँ पे आपकी आ जाती है फर्स्ट।
ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो राइट क्लिक, जैसे फोल्डर के अंदर आप जिस फोल्डर को अपलोड करना चाह रहे हैं गिटहब के ऊपर, पूरा का पूरा फोल्डर आपका यहाँ पे अपलोड हो जाता है गिटहब के ऊपर। एक स्टोरेज फोल्डर, मतलब कोड को सेव करना चाहें किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर नेक्स्ट देख लीजिएगा, मेरे पिछले क्लासेस में पूरा सिखा चुका हूँ ये वाली चीज़। जी ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेब आपका है। ओके असमा आपका है क्वेश्चन। ओके चलते हैं आगे जी। एफएक्यू खत्म हो चुके हैं उम्मीद है। अच्छा आप चलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ और बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। या आप इस तरह की सिंपल, आप ये नहीं बनाना चाहते, आप कुछ और बनाना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट दें, आइडिया दें, ठीक है, ये चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, लेट्स क्रिएट अ पोर्टफोलियोस आइडिया, सिंपल ब्लैंक शीट, ठीक है, सिंपल ब्लैंक, ब्लैंक कैसे कह सकते हैं इसको, ब्लैक को ब्लैक 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 नहीं, बल्कि कॉम करते हैं, पोर्टफोलियो साइट करते हैं, सिंपल पोर्टफोलियो साइट बनाते हैं, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे भी यहाँ पे नैनो बनाना पावर्ड ए एडिटिंग, खुद का एक पूरा ए एडिटिंग ऐप बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो वैस के, मतलब जैसे भी हम यहाँ पे बिल्ड दिस करते हैं, ठीक है, बिल्ड दिस, ओके मैं इसको करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये आपके सामने बिल्ड करते हैं। और बिल्ड करने के बाद आपकी पूरी की पूरी ऐप यहाँ पे जो बनती है उसको आप, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको डाउनलोड, पूरे के पूरे कोड को आप डाउनलोड कर सकते हो, गेटअप पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। जब इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको उसका नाम दोगे, प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली ये आपके ऐड कर देगा, ठीक है। सेव करोगे ऑटोमेटिकली गेटअप के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, डिप्लॉय करना चाहो यहाँ से डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है। और शेयर करना चाहो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। दिस इज द वेरी इजी मेथड। ये भी हमने नैनो बनाना पावर्ड एपीआई, और सॉरी एक बनाना चाह रहे हैं एडिटिंग ऐप, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर अपने खुद की एक एडिटिंग ऐप, ये नैनो बनाना एपीआई बैकएंड भी यूज़ करेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और है फायरबेस, ठीक है, स्टूडियो के नाम से फायरबेस, आई थिंक गूगल जाते हैं, फायरबेस, एक मिनट यहाँ से, ठीक है, फायरबेस स्टूडियो एंटर करते हैं। फायरबेस स्टूडियो के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना, सेम लाइक इसके अंदर जो आप बना रहे हैं ये स्टूडियो डॉट गूगल ऐप के अंदर, ये पूरी की पूरी जो कैप ऐप्स बनती हैं, यहाँ पे मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो, मजे की बात है ये ऐप भी बनाता है। और फ्लटर के अंदर भी आप बना सकते हैं ऐप्स वगैरह, फ्लटर के अंदर, सॉरी इसके फायरबेस स्टूडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप गेट फायरबेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके ओपन हो जाती है, यहाँ पे आप अपना सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि फ्लटर में एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, या आप किसी रिएक्ट में बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप पूरा सोर्स ऑप्शन देता है। और इसको आप होस्ट भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे गो ऐप बना सकते हो, पाइथन के अंदर बना सकते हो, जावा के अंदर, यहाँ पे आपको फ्लटर का भी ऑप्शन मौजूद है, एंगुलर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट और भी देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक सारे फीचर्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है जैसे नोड जेएस की फीचर है, ठीक है, नोड एक्सप्रेस का है, जमना एपीआई है, बहुत सारे इसके अंदर रिएक्ट का भी है, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो। तो ये आपके सामने कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, इनको आप डायरेक्टली होस्ट भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दो फाइल्स क्रिएट होती हैं, एक एबीबी फाइल जो ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस बता चुका हूँ मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएशन के अंदर, उसके अंदर भी आपको पता चल चुकी होगी कि इसके अंदर कैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन बना चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी ऐप बनानी है वो आप बना सकते हो। तो जैसे अभी आपके सामने इसके अंदर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चेंजेस हैं, मतलब कोई कोड के चार्जेस नहीं लग रहे आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कोड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जितनी मर्जी ऐप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मज़े की ये चीज़ है, ठीक है। तो आप इसमें जैसे भी मैंने यहाँ पे नैनो बनाना एडिट की टूल बनाया हमने, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लाइव करके देखते हैं। अच्छा मैं गिटअप यूबर इसको ट्रांसफर करूंगा, मैं इसको गिटअप यूबर ट्रांसफर करता हूँ जी, यहाँ से साइन इन विद गिटअप के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे गिटअप के ऊपर। अब इस कोड को मैं डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली हम होस्ट भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी अपने डोमेन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है गिटअप का अकाउंट, मेरा यहाँ से मैं अपनी गिटअप का अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना इसको अथोराइज कर दूंगा। ओके मैंने यहाँ पे अपनी अथवा जो गिटअप का अकाउंट है वो अथोराइज कर दिया, और हमारा जो गिटअप का अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी अभी ये ऐप बनी है वो गिटअप के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं विर्सल.com या netlify.com के ऊपर जाके इस पूरे के पूरे टूल को डिप्लॉय कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये जी पूरा का पूरा प्रोसेस है।
आसान मेथड के अंदर कि आप कोई भी ऐप बनाते हो इसके अंदर तो डायरेक्टली आप होस्ट भी कर सकते हो अपने पीसी के अंदर, सॉरी किसी भी सर्वर के अंदर। ओके, मैं इसको अभी सिर्फ कंटिन्यू करता हूँ, तब तक हमारी जो ऐप है वो क्रिएट होती है। सर आपकी आवाज़ क्लियर है, लेकिन स्क्रीन स्क्रीन जो जी, स्टक मेरी है, आवाज़ नहीं आ रही सही? बहुत सोच रहे हैं। आवाज़ ठीक है सर, बाकियों से भी पूछिएगा सर। सर सर स्क्रीन स्टक है स्क्रीन सर। स्टक है आपकी। अच्छा, वो स्क्रीन इस वजह से क्या, मेरी दूसरी विंडो ओपन हुई है ना, तो इस वजह से। एक मिनट दे तो, मैंने गिटअप से इसको कनेक्ट किया तो वो अथोराइजेशन हो रही है उसकी। ओके, इसको दोबारा मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। अभी मेरा माउस शो होगा, उम्मीद है। अच्छा, इसको डायरेक्टरी डाउनलोड कर लेते हैं कोड को। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें इसकी ब्राउज़र के अंदर। ओके, इसमें क्लोज करता हूँ, दोबारा मैं गिटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से अथोराइज करता हूँ। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ें पूछ नहीं हुई, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा ये बैकएंड में जो भी चीज़ें हम क्लासेस दे चुके हैं, उसके अलावा कोई उसमें क्वेश्चन था, वह भी आप पूछ सकते हो इसमें, इसी क्लास में। सर मेरा वही क्वेश्चन है, अगेन मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँ जीपीटी पे ऊपर, ठीक है, और अपनी जो भी क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं वो हम्म। मैं उसे दूँ, और फिर उसे गाइड करूँ कि मैंने ये साइट रेडी करनी है, तो इसकी मुझे प्रॉम्प्ट वगैरह दे दें एज इट जी इज़। जी जी, इसी तरह वो आपने उसकी प्रॉम्प्ट देनी है, प्रॉम्प्ट लेनी है, ठीक है। प्रॉम्प्ट लेके फिर आपने किसी भी ए टूल से देना है, और चाहे वो आईडीज है, ठीक है, चाहे वो किसी भी ए टूल्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिफरेंस, ठीक है, उनके ऊपर जाएं। वहाँ पे आपने उसको बताना है कि ये चीज़ मुझे बना के दो। तो वो आपने अच्छा रिएक्ट में बनाना चाह रहे हो या आप एचटीएमएल में बनाना चाह रहे हो, क्योंकि दो ऑप्शन है ना, नोड जेएस है, रिएक्ट है, और वीयू है, और उसके बाद एचटीएमएल है। फ्रंट एंड कौन सा रखना चाह रहे हो, किस लैंग्वेज में? मैं तो यही चाहूँगा एचटीएमएल बेस्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड, अगर कोई इश्यूज वगैरह आए तो ठीक वहाँ है, पे। तो इसमें फिर यही है ना कि आप उसको ट्रिकली दो, ठीक है, उस ट्रिकल को आप दे सकते हो या उसके आईडीज के अंदर जनरेट करवा सकते हो। ट्रिकल इज बेस्ट, ठीक है। ट्रिकल की जो है ना वो, फर्स्ट ट्रिकल ही ट्राई आउट करूँगा। ट्रिकल के है ना, ये बहुत इजी फीचर है। आप इसको टोकन खत्म हो जाए तो आप इसको ये पिछले आई क्लासेस के अंदर आई थिंक मैं चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, ये पूरा समझा चुका हूँ। ट्रिकल के अंदर आई थिंक 13 या 14 क्लास थी, मुझे अब याद नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये पूरा मैंने ये तकरीबन 1 घंटा ऊपर एक क्लास हुई थी इसके ऊपर, ट्रिकल के ऊपर। तो अगर आप वो नहीं watch करना। इसका भी सर वो सीन है जो रीमिक्स कर देते हैं हम यस 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 लवेबल डॉट यस है, डेव। इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो वो उसको यूज़ करो। ये पूरा मैंने सिखाया हुआ है कि इसको कैसे रीमिक्स करके अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंटिन्यू करना है। ये पूरा पिक्चर इसमें है। वो ओके, तो मैं लेक्चर्स देख लूंगा, कोई हाँ, मसला वो नहीं है लेक्चर देख फिर। लेना, आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब और यहाँ जो पे। प्रो जी जी सर एक और पॉइंट है, जो प्रॉम्प्ट होगी, प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के बाद जो ट्रिकर पे मैं जाऊंगा, प्लस इमेजेस भी ऐड आउट करूंगा ना साथ में, जी जी, आप या इमेजेस फिर। बाद में ऐड कर सकते हैं। ट्रिकल के अंदर ना एक फीचर मौजूद है, ठीक है, इमेजेस का, ठीक है। ऐड इमेजेस का यहाँ पे कैनवस के अंदर आप करोगे ना, तो कैनवस में ये प्लस वाला बटन भी ऑप्शन आता है, ठीक है। ऐड एसेट का यहाँ पे आप जितनी भी इमेजेस अपलोड करना चाहो अपलोड कर लो, ठीक है। वो आपकी वन बाय वन उनको आप बाय नेम दे सकते हो, ठीक है। जो भी नेम दोगे वो आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, नेम के साथ, मतलब इन प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इस तरह, ठीक है। वो बाय नेम इनको सेव करते जाना, वहाँ पे आपकी इमेजेस सेव हो जाएंगी। आप जहाँ जहाँ पे अपनी इमेजेस प्रोडक्ट्स की ऐड करवाना चाहोगे वहाँ पे बोल देना प्रॉम्प्ट के अंदर ही कि प्लीज ऐड प्रोडक्ट 1 to प्रोडक्ट 10 इमेजेस इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो वो आपको उस सेक्शन के अंदर वो इमेजेस जनरेट कर देगा। नहीं, चेकआउट सिस्टम आपने ऐड करवा लेना है उसमें। इस बंदे की कैटेगराइज तो नहीं होंगी, क्योंकि ये मिक्स प्रोडक्ट्स हैं, एक एक ही प्रोडक्ट है। ओके ओके, तो वो आपको कैटेगराइज में मिक्स कर सकते हो ना, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताता चलूँ। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनीज हैं, बल्कि 2-3 कंपनीज हैं, ठीक है, जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं। मैं जो खुद यूज़ कर रहा हूँ वो पे फास्ट वालों की है, ठीक है। पे फास्ट, गो पे फास्ट इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे, पे फास्ट, ओके, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे आपके सामने इसकी वेबसाइट का अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इनका ना डेवलपर मोड एपीआई का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप इनकी एपीआई
का जो यूरल है ना, या इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट इसको दे सकते हो किसी भी ए टूल को, ठीक है, यहाँ पे कि ये वाला पेमेंट गेटवे इसमें इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट। समझ आ रही है चीज़? इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन आपने इसको प्रोवाइड कर देने कि ये वाली मेरी पेमेंट गेटवे है, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको काइंडली इंटीग्रेट कर दो मेरे इस ऐप के अंदर, तो वो एपीआई इसमें ऐड कर देगा। अच्छा, इसमें ना मेरे पास एक और मॉडल भी था, एक मिनट मुझे चेक करने दें, क्योंकि मैंने इसकी ना दो एक और भी है, पे फास्ट के अलावा एक और भी है, इसका नाम पे मोब आई थिंक है। तो लेट मी चेक पे मोब। पे मोब, लेट मी, ओके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पे मोब, अगर मुझे यहाँ पे कोड रिपोस्टरीज नहीं शो हो रही, लेट मी रिसर्च अगेन। पेमेंट गेटवे सर्च कर लेते हैं, पेमेंट गेटवे, लेट्स सी कौन सी आती हैं रिपोस्टरीज। आई थिंक था तो सही मेरे पास अभी इसमें, मैंने की हुई है गिटहब अपने अकाउंट के अंदर। गो पे फास्ट करते हैं, पे फास्ट, पाकिस्तान की ना पे फास्ट एपीआई इनकी यहाँ पे गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है, उसी को आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये नहीं है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास है, मैं आपको गेटअप की मेरे अभी रिपोस्टरीज के अंदर बेशुमार रिपोस्टरीज पड़ी हैं, तो वहाँ पे मैं इसको वाच करूंगा कि कहाँ पे वो पे फास्ट की ऑफिशियल वो एपीआई है, वो भी बनी बनाई है, ठीक है ना, जो इसको सिंपल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या आईडी को दे सकते हो, किसी भी एआईडी जो आपके पास है, एंटी ग्रेविटी का ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, वो भी आईडी है, ठीक है, उसके अंदर जो जमनाई का 3.0 प्रो मॉडल है वो भी आप फ्री यूज़ कर रहे हो, और जो क्लाउड 4.5 सोनेट है, ठीक है, और वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बड़े मजे का गूगल ने लॉन्च किया है, और इसमें आप ये कर्सर का अल्टरनेटिव कह सकते हो, कर्सर पेड है, एंटी ग्रेविटी फ्री है, ठीक है, सेम वही मॉडल जो उसमें है सेम इसी में वही मॉडल है, सेम दोनोों काम कर रहे हैं, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ एंटी ग्रेविटी का, आप यहाँ पे सिंपल सर्च करोगे एंटी ग्रेविटी, ठीक है, ये आ गया, सिंपल आप सर्च करोगे, यहाँ पे आप एंटी ग्रेविटी की ऑफिशियल मेन गूगल की वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने करना ओपन, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है आपने, और गूगल के साथ इसको साइन इन कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है, तो इसको फिर आप यूज़ कर सकते हो। बड़े मज़े का फीचर है, क्लोड के फोर्स जितने भी मॉडल्स हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, उसके बाद जो है चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं GPT-5 वाले, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे आप इनके जमनाई के ऑफिशियल 3 जो मॉडल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत कमाल का टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। विंडसर्फ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विंडसर्फ, ये वाला, इस टूल के बारे में, इसके सेम जो इसका ओनर था ना, ठीक है, इसके ओनर को गूगल ने हायर किया है, सीईओ को, सॉरी, सीईओ को हायर किया, और उसके बाद इन्होंने ये तब 2 महीनों के अंदर इन्होंने अपना ग्रेविटी टूल बना लिया है, ठीक है। ये कंपनी सेल हो गई थी ना उसको, चाइना वालों को, तो ये फिर जो इसके सीईओ था ना, मतलब इसका पुराना जो सीईओ था, उसको गूगल ने हायर किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना ये आईडीज बनाया, कोड एडिटर, एआई कोड एडिटर, ये उसके बाद ही बना है। अच्छा, अब यहाँ अच्छा पे हम, सर, जी, एक चीज पूछनी थी कि आप इतना नॉलेज कहाँ से गेट करते हैं, न्यू लेटेस्ट अपडेट्स, ये आईडीज आ रही ओके, हैं, ये है ये। ये चीज़ मैं कहाँ से लेता हूँ, मैं लेता हूँ जनाब x.com, मेरे आईडी पे फॉलो कर, वहाँ पे आप सिंपल, मैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे, क्योंकि मेरी जो एक्टिविटी है वो सारी ये वाइब कोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, या एआई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे वही नोटिफिकेशन या उन्हीं की फॉलोइंग यहाँ पे शो होती है, ठीक है, तो ये चीज़ है, इस वजह से मैं यहाँ से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गेट करता हूँ। यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी एएस एजेंट्स हैं या बड़े बड़े सीईओज हैं, वो यहाँ पे मतलब इधर ही हैं सारे, ठीक है, तो ये सारे मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। उसके बाद एक और है, मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट हंट के नाम से एक वेबसाइट है, producthunट.com। इस वेबसाइट से मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको नए से नए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो लॉन्च होते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं, लॉन्चेस पे जाएंगे, यहाँ पे लॉन्च अराइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको डेली बेस पे जितने भी टूल्स लॉन्च होते हैं डे बाई डे, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, कि ये आज के डे के अंदर कितने टूल लॉन्च हुए हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, कौन कौन से क्या टूल क्या करता है, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, कल क्या लॉन्च हुआ था उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स में यहाँ पे शो हो रहे होते हैं जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं। और इसके अलावा मैं ट्विटर के अंदर हूँ, लिंक्डइन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, ठीक है, तो मेरी लिंक्डइन की जो कम्युनिटी है वो भी सेम इसी वाइब कोडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी वहाँ पे एसईओ, क्योंकि मैं एसईओ भी करता आ रहा हूँ, ठीक है, तो सिमेंटिक एसईओ में भी वहाँ पे मेरे बहुत सारे
कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इसी तरह यहाँ पे ट्विटर के अंदर भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब मेरी फॉलोइंग इस तरह की बेस पे है। फेसबुक में भी सेम है, वहां पे भी मेरे यहाँ पे सेम ये चीज़ है, फॉलोइंग है। अंडरस्टैंड, उम्मीद है। ठीक है, हमने ये खुद की ऐप बनाई सर है, देखो, नैनो एडिट। इसके अंदर सर कोई वो भी चेंज करना चाहें कर डाउनलोड सकते हैं जी। सर वो आप इसको लाइव करने लगे थे विदाउट ओके, होस्टिंग, सर वो इसको मैं कैसे फाइनल लाइव कैसे करूंगा, करेंगे? इसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसको आप गेटअप की ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको कंटिन्यू विद गेटअप करें, और यहाँ से अपने, मैं इसको अकाउंट लॉग इन करता हूँ इसके साथ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, अथोराइज करने के बाद मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। रिपोस्टी का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ नैनो, एन ओ, नैनो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो फोटो एडिटिंग कर देता हूँ या इमेज एडिटिंग, ठीक है। पब्लिक करना चाहूँ, प्राइवेट करना चाहूँ, दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे पब्लिक कर रहा हूँ अभी, और क्रिएट गेटअप रैपो पे क्लिक करता हूँ, तो हमारी जो गेटअप है ये वो बन जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको लाइव करना दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारी गिटहब रिपोजिटरी चली गई है, ठीक है जी। मेक चेंजेस, इसको हम यहाँ पे स्टेज एंड कमेंट ऑल चेंजेस पे क्लिक करते हैं, और हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो गिटहब के ऊपर चले जाएंगे। तो लेट्स सी, हमारी जो पब्लिक रेपो रैपो की जो URL है वो यहाँ पे आप देख चुके हो कि हमारे जितने भी कोड था उधर वो सारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं इसको पब्लिक लाइव कैसे करना है किसी भी होस्टिंग के ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शन है, मैं पिछली क्लास में भी वो चीज़ बता चुका हूँ कि इस रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टैटिक में कैसे कन्वर्ट करना, वो तो ऑलरेडी पता है आप लोगों को। लेकिन अब रिएक्ट प्रोजेक्ट को आप डायरेक्टली लाइव कैसे कर सकते हो, तो विर्सल एक वेबसाइट है, ठीक है, विर्सल है। और एक है नेटलीफाई, ठीक है, netlify.com। दीज आर वेबसाइट्स, और यहाँ पे आप अपनी अकाउंट्स क्रिएट करोगे, गूगल के साथ इसको अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मेरे लोडेड हैं, तो मैं इनको यहाँ पे एक ऐड न्यू, आपने सिंपल अकाउंट बनाना है। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। आप पे बिल्कुल कोई ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होंगे, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐड न्यू करोगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद देन आपने यहाँ पे अपनी गिटअप की जो अकाउंट है ना वो कनेक्ट करनी है, यहाँ पे वो कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देख सकते हो कि ये वीडियो के अंदर बनी हुई है हमारी जो प्रोडक्ट है। इसको हमने सिंपल इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि गिटअप ऑलरेडी मैं कनेक्ट किया था इसके साथ, ठीक है। या बस सिंपल आपने ये डिप्लॉय वाले बटन पे क्लिक कर देना। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो अपने एक सब डोमेन पे बन जाएगा, इन्हीं के विर्सल वालों के, ठीक है। फिर हम इसको अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं, मतलब अपना डोमेन इसमें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो अगर आपका डोमेन आपने क्लाउड फ्लेयर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, या किसी भी DNS प्रोवाइडर से आपने बाय किया हुआ है, वहां पे आपने जाना है। वहां पे DNS का फीचर होता है, DNS चेंज का, ठीक है, या DNS ऐड करने का। मेरा ऑलरेडी क्लाउड फ्लेयर के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर कनेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको आप अपने सब अपने डोमेन के साथ इसको कनेक्ट करना चाहें कर सकते हो। ये हमारा भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा पूरा प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय हो चुका है। मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, नैनो बनाना डॉट विर्सल डॉट ऐप, ठीक है, हमारी इसकी यूआरएल बन चुकी है, ये देखो। इस यूआरएल पे आप, मैं किसी के साथ भी शेयर करूंगा ना, हमारी ऐप लाइव हो चुकी है, और वो इस ऐप को यूज कर सकता है, ठीक है। पब्लिकली हमने इसको अवेलेबल कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसका चेंज करना चाहते हो, ठीक है, यूआरएल चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप गो टू डैशबोर्ड करो ऐप को, डैशबोर्ड पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप इसके डोमेन सेक्शन में जाओगे, सेटिंग वाले फीचर में। नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखे देख लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हमारी वो ऐप इसमें इस डोमेन के ऊपर लाइव है। अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, सॉरी, डोमेन में आता है, ऑप्शन आता है हमारे पास ये डोमेन्स का, ठीक है। डोमेन के ऊपर जाना है आपने, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐड डोमेन पे क्लिक कर रहे हो। यहाँ पे अपना डोमेन, जो भी सब डोमेन अगर आप बनाते हो, ऑलरेडी आपका सब डोमेन क्लाउडफ्लेयर में आप बनाना चाहते हो, सब डोमेन पे इस ऐप को डिप्लॉय करना चाहते हो, यहाँ पे आप अपना सब डोमेन पे बना सकते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सब डोमेन बनाता हूँ, अपना image.motion.com, मेरी ऑलरेडी वेबसाइट है, उसी के ऊपर मैं बनाता हूँ। इस ऐप को मैं डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है, image.motion.com। अगर आप मेन डोमेन पे इसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो सिंपल आप अपना यहाँ पे मेन डोमेन लिखोगे, ठीक हो गया। और सिंपल आपने इसको नीचे सेव कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके एक कुछ DNS रिकॉर्ड देगा, वो आपने अपडेट करना है। जैसे भी यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ,
ठीक है, इसको डोमेन को करने के लिए। ये हमारा जो डोमेन है, देखो वेरिफिकेशन नीड का ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, दो रिकॉर्ड देगा, एक आ गया सी नेम रिकॉर्ड, एक TXT रिकॉर्ड। ये आपने दोनों उस डोमेन प्रोवाइडर की वहां पे जाना है और वहां पे इसको अपडेट करना है, मतलब वहां पे DNS में ऐड करना है। तो मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपने सिंपल DNS जाके वहां पे रिकॉर्ड ऐड कर देना और ये आपकी ऐप लाइव हो जाएगी, दैट्स इट। यहाँ तक इधर समझ आ चुकी होगी। जी सर। तो ये जो क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट है सर, वो आपने पिछली क्लासेस में बताया हुआ वाला जी। क्लाउड फ्लेयर पे अकाउंट बनाना जो है। जी, आप क्लाउडफ्लेयर में अकाउंट बनाना सिंपल है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लाउडफ्लेयर का ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। आप सिंपल डैश डॉट ये दिखाता हूँ, dash.cloudflare.com पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपने सिंपल साइन अप एंड लॉगिन का फीचर आएगा। अभी मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ ना, तो लेट मी, एक मिनट मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने इधर लॉगिन का फीचर आता है, बस सिंपल आपने इसको जाना है, वहाँ पे साइन अप कर लेंगे और कुछ नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड है चेंज कर दिया, हमारा पूरी की पूरी ऐप बन चुकी है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पब्लिकली हम किसी के साथ अब शेयर कर सकते हैं। इसका नाम चेंज करना चाहें कर सकते हैं, नीचे जो आ रहा है इसका गुड पावर्ड बाय गूगल आ रहा है, इसको हम रिमूव करना चाहें यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी आप इसका वॉइस नोट का फीचर है। इसके बाद अपनी फाइल इमेजेस अपलोड करना चाहें, वो लोगोज वगैरह अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं, लोगोज वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, ये सारे फीचर्स इसमें ऐड करना चाहें, फुटर बनाना चाहें फुटर बना सकते हैं पूरा। आप इसमें मतलब एक समझ लें कि बनाना चाहते हैं फ्रंट एंड पूरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं इसी की, आप सब्सक्रिप्शन सिस्टम इसमें ऐड करना चाहते हैं, मतलब कोई बंदा साइन अप करे पहले, उसके बाद वो इस टूल को यूज कर सके, वो पूरा आपने यहाँ पे ऐड कर देना। प्लीज ऐड ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग फायरबेस। ठीक है, फायरबेस के साथ वो कनेक्टेड कर देगा खुद ही, क्योंकि फायरबेस गूगल की प्रोडक्ट है, तो ये इसके लिए आसान है फायरबेस को। बाकी अगर आप इसके अलावा की और ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं, क्लर के नाम से एक है, क्लर.com, इसकी ऑथेंटिकेशन मौजूद है। ठीक है, इसको आप यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर बेस की मैं ऑथेंटिकेशन बता सकता हूँ, इसकी है, आप इसको यूज करना चाहें इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट किस में आप अपलोड डेटाबेस कौन सी यूज करना चाहते हो। फायरबेस गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, फायरबेस को आप यूज कर सकते हो, वेरी इजी। सिंपल प्रॉम्प्ट देनी है कि यूज फायरबेस डेटाबेस, भाई डेटाबेस का फायरबेस का यूज करो। ठीक है, और गूगल, क्योंकि क्या गूगल की अपनी प्रोडक्ट है ना फायरबेस, तो वहां पे आपको फ्री स्टोरेज भी मिलती है, फ्री डेटाबेस की भी मिलती है, फ्री ऑथेंटिकेशन भी मिलती है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। ये नेम चेंज करना चाहो, यहाँ पे आप सिंपल प्रॉम्प्ट दो, मेक चेंज द नेम इनटू दिस। ठीक है, जो भी नाम आप रखना चाहो, लाइक चेंज नेम। ठीक है, ये ब्रांड नेम आप कह सकते हो या लोगो कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंटू मुबशर हसन मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। सिंपल आप यहाँ से इसको एंटर करो, ये आपकी इमेज वो जो नेम है नैनो एडिट लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देगा। फुटर अगर आप इसको चेंज करवाना चाहो, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करो। ठीक है, एग्जांपल ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पॉइंट पे इन्वर्टेड कॉमा डालना है, इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद वहां पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो टेक्स्ट डाल दिया, प्लीज रिमूव दिस। ठीक है, रिमूव दिस, मैं इसको बोल दूंगा रिमूव दिस। या इसको अगर मोबाइल फोन में इसको रिस्पॉन्सिव करना है तो बोलना है कि प्लीज मेक इट रिस्पॉन्सिव फॉर मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, ये चीज भी आपने इसको बोलनी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऐप आपकी किस प्लेटफॉर्म मोबाइल मोबाइल के अंदर कैसी दिखती है, तो यहाँ पे आपको डिवाइसेस का फीचर दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, मोबाइल फोन के ऊपर क्लिक करो, आपकी जो ऐप है मोबाइल फोन के अंदर कैसी दिखेगी यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप टैबलेट के अंदर कैसी दिखेगी ऐप या वेबसाइट, यहाँ पे आप वो चीज़ देख सकते हो। और फुल स्क्रीन लैपटॉप के अंदर देखना चाहते हो, यहाँ पे आपके सामने वो चीज़ आ रही है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक में क्लियर हो चुके हैं, उम्मीद है। जी सर। ओके जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। सर वो गूगल में आपने रजिस्टर्ड करवाने वाला बता दिया अभी इस क्लास में पूरा? नहीं, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, अभी तो बहुत टाइम हो गया हमारा, अभी उसमें टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। जी ठीक सर हो। ये एक और क्वेश्चन था, वो मैंने आपको मैसेज में भी पूछा था, वो जो रन इन ब्राउजर हुआ ना तो सर वो एंटी ग्रेविटी में। जी जी। सर उसकी अगर अगर उसकी आपके पास को पड़ी हुई है कोई कोड वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको काइंडली थोड़ा किस सा चीज़ की, सॉरी? अगर बता दूं कि उसको। सर एंटी ग्रेविटी का अगर कोई कोड वगैरह बना के यार आपने एंटी कोई ग्रेविटी उसको बेसिकली एक कोड एडिटर है, इसके अंदर इसको डाउनलोड करोगे तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस कर, मतलब किसी टूल के अंदर या खुद बनाना चाहते हो कोई टूल, ये वो उसके लिए है। इसकी वीडियो देख लेना ना, बहुत सारी वीडियोस इसकी बनी हुई हैं। जी जी सर वही मैं पूछ रहा हूँ सर, उसका उसका जो कोड होता है सर वो कहाँ से निकालेंगे हम? कैसे, मतलब मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही।
सर यानी कि एंटी ग्रेविटी पे मैंने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, जी सर जी। उसको कोड कहाँ पे पड़ा होता है? उसका कोड आपके सिस्टम में होगा ना, उस सिस्टम से आप किसी भी जगह पे उसको होस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करोगे। सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, सिस्टम में कहाँ पे पड़ा होता है? आप जो फोल्डर सेलेक्ट करते हो ना उसमें, आप जब आप सेलेक्ट करना ओपन करने के बाद एंटी ग्रेविटी को ओपन करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, प्रोजेक्ट का फोल्डर जी ठीक सेलेक्ट है। करो। जिस फोल्डर के अंदर वो आप सेलेक्ट करते हो ना, जिस जगह पे भी, डी ड्राइव, सी ड्राइव या डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करके उसको सेलेक्ट ओपन कर देते हो, तो वहां पे उस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट आपकी कोडिंग फाइल पड़ी होती है। जी ठीक होगा सर। फिर वो ठीक है। मेरे उसमें सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन नहीं आया था, तो वो मैंने फिर पिछली वीडियो आई थिंक अनइंस्टॉल करके दोबारा 15 नंबर वीडियो के अंदर ये मैंने चीज बताई हुई है एंटी ग्रेविटी की। एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। ये एंटी ग्रेविटी की ना, अगर पिछली दो क्लास, एक क्लास छोड़ के ना, पिछली क्लास में एंटी ग्रेविटी के बारे में आई थिंक मैंने बताया था, या इसकी जो लास्ट वीडियो में आई थिंक उसमें बताया। तो मैं पिछली भी क्लास ली, उससे पिछली नहीं हुई थी। आपने स्किप किया ना क्लासेस, स्किप अगर ना करते तो आपको यहाँ ये देखो इसी 16 नंबर क्लास में एंटी ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेना, यहाँ पे वो सारी चीज समझा जाएंगी। जी ठीक होगा। ठीक हो गया। ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ये देखो आप, मेरा नाम चेंज हो गया देखो ऊपर से। ठीक है, तो इस तरह आप अपने फुटर जो भी, मतलब इसके अंदर जो भी चेंज करना चाहो चेंज दोबारा कर सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।